नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज़ 27 पर। आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ के हम युवाओं से जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है और किसको चुनना चाह रहे हैं। 2024 में किस पार्टी को देखना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। क्या नाम है आपका? विजय। विजय, आप 2024 में किसको देख रहे हैं, किस पार्टी को देख रहे हैं? मैं बीजेपी पार्टी को। आप जब 25 मई को वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएंगे? भाई मुद्दे मतलब ना, जो बीजेपी सरकार है मतलब कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है और मतलब पार्टी अच्छी है तो बीजेपी को ही देंगे वोट। बीजेपी पर बहुत से आरोप लगते हैं, जैसे अग्निवीर लाए थे, जैसे महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, उससे जनता में आक्रोश है या फिर उसके प्रति कोई वो लग रहा है प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, प्रभाव तो है भाई, फिर लेकिन ना काम तो कर रही है। वैसे तो सारे प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी में भी हुई हैं, ठीक है, पर इसकी नीति थोड़ी अलग है। सही है नीति, बढ़िया अच्छी है। आप रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें, हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है, फिर भी आप उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई पहले भी था बेरोजगार, तो पहले भी थी, जब कांग्रेस पार्टी में थी बेरोजगारी, तो पर इसमें थोड़ी ज़्यादा है। फिर हाँ, तो प्लान का मुद्दा है, विदेश जाने का मुद्दा है, डंकी मारते हैं बच्चे यहाँ से, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? सही है क्या? यार मतलब ना पैसे कमाने के लिए बालक जा ही रहे हैं बाहर। नौकरी में किसी की इतना इंटरेस्ट है ही नहीं है भाई। पैसा कमाना अपना कमा लेंगे बाहर था। आजकल पढ़ने लिखने में तो कम हो ध्यान है। फिर अपने देश में रोज़गार नहीं है क्या? रोजगार है, लोग करते तो को नहीं है रोजगार। कि ये कौन बोल रहा है रोज़गार करते नहीं है? नहीं करते भाई, छोटा मोटा काम तो कर आज ही को नहीं बंदे अपना जो सोचा है भाई बड़ी कमाई करें। 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए अपना। 1 लाख रुपये मिलना चाहिए प्रधान। पूरा छोटी मोटी नौकरी नहीं करता कोई बंदा, मान ले इस कर बाहर जा रहे बच्चे भाई। फिर उसमें डंकी मार के जाते हैं, उसमें कितना पैसा लगता है? भाई डोंकी मार रहे हैं, वहाँ खुद मार रहे हैं, कोई मजबूर थोड़ी कर रहे हो ना, मर्जी है उनकी खुद की, उनके घर के की उनकी खुद की मर्जी है भाई। फिर आप किसको देख रहे हैं? भाई फिलहाल कोई वन ही है मान ले, बाकी बीजेपी तो ही देंगे भाई। कहाँ से आप? भाई मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ भाई, कुरुक्षेत्र से ही हूँ। नवीन जिंदल पर एक आरोप लगता है करप्शन का, आप उसको वोट डालने जा रहे हैं, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? भाई हम बीजेपी पार्टी से कोई वोट करेंगे, जिंदल से कोई लेना देना नहीं है भाई, सीधी बीजेपी पार्टी को ही वोट देनी भाई। अब मोदी को देख कर, मोदी का चेहरा, मोदी को ही वोट देनी भाई। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गोविंद राय महाशय। गोविंद, आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसको देख रहे हैं और किस तरह देख रहे हैं हरियाणा में? देखिए, जो 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, ये बहुत ही युवाओं के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये अब की बार इलेक्शन वो नहीं है। इलेक्शन पहले क्या हुआ करता था, चुनाव ने शिक्षा का निर्माण किया और अब की बार शिक्षा सरकार का निर्माण करेगी। और मैं अपने युवा साथियों से यही अपील करूँगा कि अब की बार वोट उनको दीजिए जो युवाओं के बारे में सोचता हो, रोजगार के बारे में सोचता हो और धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर वोट क्या करें। और वोट ये अब की बार 2024 का इलेक्शन, वैसे जनता बहुत अवेयर हो चुकी है, मतदाता बहुत अवेयर हो चुका है और अब की बार बहुत लोग सोच समझ कर वोट करेंगे, जुमलेबाजी में नहीं पड़ेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मीडिया भी निष्पक्ष होकर इस बात को ऊपर उठाए, जुमलेबाजी को खंगेल कर साफ साफ दूध का दूध, पानी का पानी करें, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हरियाणा में आप किसको देख रहे हैं? हरियाणा में अब की बार देखिए, पिछले 10 साल राज करा है बीजेपी ने, तो जो भी करा है मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। अब खुद अपनी निजी राय मेरी बीजेपी से अब की बार थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनीतिक दल है, देखिए मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल के ना तो पक्ष में बोलूँगा ना विपक्ष में बोलूँगा। एक निष्पक्ष नागरिक होते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति रखूँगा कि देखिए, जो अब की बार 10 साल राज करा है बीजेपी ने, मेरा मानना ये, पर्सनली मानना ये है कि 10 साल के बाद सत्ता में परिवर्तन आना चाहिए। अब की बार कोई नई सरकार, नया नेता आए और हमारे क्षेत्र का जो नेतृत्व करे, निष्पक्ष होकर करे, जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठ कर करे। और देखिए, अब की बार तो जनता बताएगी 4 जून को भी क्या रहेगा। लेकिन मैंने जो कहा है कि 10 साल के बाद सत्ता में परिवर्तन आना चाहिए और ज़रूर आएगा। और 7 जून के परिणाम बताएंगे कि जनता की क्या राय है, जनता क्या अपना फैसला बताएगी। आप परिवर्तन की बात करते हैं, हर सरकार गरीब, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार को लेकर बात करती है।
क्या आपको लगता है कि परिवर्तन होगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर न्यू सरकार कुछ कर पाएगी? देखिए, बात तो हर सरकार करती आई है, लेकिन मुद्दा है काम करने का। काम, मेरा राय जहाँ तक जाती है, मेरी नज़र जहाँ तक जाती है कि बात तो हर कोई करता है, चुनाव से पहले वादे भी बहुत करते हैं, लेकिन उन वादों के ऊपर कौन कितना खरा उतरता है वो चुनाव के बाद पता चलता है। और देखने लायक ये बात है कि या चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, सभी ने बहुत वादे करे हैं, असीमित वादे करे हैं, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं करा। मैं उनसे भी अपील करूंगा, हर नेता से जो अपने किसी भी चुनाव में खड़ा है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो, कि वादे बड़े बड़े चाहे मत करो, छोटे वादे करो, लेकिन वादों के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर चोट है। लोगों का विश्वास उठ जाता है इनसे कि हर बार यार ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बहुत हद तक मैंने ये देखा है, मेरे कुछ युवा साथियों से मेरे संबंध है, वो ये कहते हैं कि हर बात वोटिंग करते हैं, ये कहते कुछ है, काम कुछ करते नहीं हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वादे बड़े बड़े करने से कुछ नहीं होता, उन वादों के ऊपर काम करने से कुछ होता है। जनता का विश्वास बनता है, लोकतंत्र के ऊपर पूर्ण आस्था बनती है। तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को 14 से 24 साल लिया, क्या उन्होंने, बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन पर खरी उतर पाई है या नहीं उतर पाई, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वैसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी विशेष राजनीतिक दल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी चलो आपने पूछा तो मैं एक अपनी रखूँगा विचार कि देखिए, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, जितनी भी 75-76 साल हो गए देश में, जितनी सरकार आई है, कोई भी सरकार आई है XYZ, सभी ने किया है वैसे इतना, लेकिन जितना बीजेपी ने लोगों को गुमराह कर दिया ना, उतना किसी ने किया नहीं। और ये बहुत ज़्यादा गंभीर सोचने वाली बात ये है कि इस सरकार में मीडिया भी किसी एक पक्ष में, जो कहते हैं ना कि मीडिया ने भी निष्पक्ष होकर अपनी राय नहीं रखी। तो मैं कहता हूँ कि एक मीडिया ऐसा पुल है जनता और सरकार के बीच में, जो दोनों को संवाद स्थापित करती है, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ती है। जब आप ये देखिए, जब मीडिया ही अपना एक पक्ष रख लेती है तो जनता का क्या पक्ष होगा। सरकार ने जो बहुत गुमराह किया है, आप यहीं से हिसाब लगा सकते हैं कि एक संविधान का एक स्तंभ हिला दिया, चौथा स्तंभ, 4 स्तंभों के ऊपर पूरा देश टिका, एक स्तंभ हिला दिया, तो क्या नहीं हिला सकती वो सरकार। उस सरकार ने बहुत कुछ ऐसे काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन मैं उन बातों को कहना नहीं चाहूँगा। लास्ट सवाल आपसे हमारी यही है कि हम हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, हरियाणा की बात तो की जाएगी, कुरुक्षेत्र से आपको क्या लगता है? कुरुक्षेत्र से अब की बार माहौल सुशील गुप्ता जी का है, और हमारा भी शायद कोशिश रहेगी, लेकिन अभी हमने भी आखिरी निर्णय नहीं लिया किस नेता को वोट देनी है, क्योंकि वोट बहुत गंभीर हमारी एक निजी संपत्ति है, जो हम 5 साल में, अपने 5 साल में एक बार किसी को अर्पित समर्पित करते हैं। तो देखते हैं अब की बार कौन लायक है हमारी वोट का, और अभी इसके ऊपर भी विचार विमर्श करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा साहिल अरोड़ा है। कहाँ से आप? मैं यहीं से है, तो मैं पुंडरी हल्के से हूँ, पर यहाँ जॉब करता हूँ यूनिवर्सिटी। आप हरियाणा में क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी? बदलाव तो हर होना ही चाहिए, ये तो ज़रूरी है। बदलाव तो हर काम के लिए, कर्मचारी के लिए, सब के लिए। अब हम 10 साल से बहुत परेशान हैं, मतलब ये बहुत झूठी सरकार निकली है, तो बदलाव तो ज़रूरी है ही। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो वो बीच जो इंडिया अलायंस की बात की जाए, उन्होंने जो वादा किया है वो अपने वादे पर खरा उतर पाएगी या नहीं उतर? हाँ, आगे सरकार ही वही चलेगी जो अपना मैनिफेस्टो, मतलब जो अपने अंदर जो लिख रखा है वो पूरा करेंगे, वही आगे कामयाब होगी, नहीं आगे नहीं होगी। ये देखो, हरियाणा में बीजेपी के कार्यकाल 10 साल हो गया, आप उसके कार्यकाल से क्या प्रभावित नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ये तो अब की बार प्रजातंत्र को ख़त्म करने के लिए लास्ट बार चुनाव होएगा, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, वोट नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बस ये लास्ट बार है, अब की बार, अब दोबारा कभी चुनाव नहीं होगा। इतना मतलब मोदी जी ने बैग बिठा दिया लोगों के अंदर, कह रहे हैं भाई आगे तो वोटिंग ही नहीं होगी। ऐसे मतलब अब की बार देश को दोबारा आज़ाद कराने की घड़ी आ गई है। या तो भगत सिंह और 47 में आज़ाद कराया था, या अब होएगा आज़ाद वोट पा के। हम भगत सिंह तो बन नहीं सकते, पर वो एक वोट के साथ इस मोदी को
बिल्कुल चेंज करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। आप कुरुक्षेत्र में आप किसको देख रहे हैं? हम तो भाई साहब पता क्या है, देखना क्या, जो देश का भला करेगा उसके साथ है। हम तो इंडिया गठबंधन के साथ है। मोदी को देख लिया 2 प्लान, कुछ नहीं है। मोदी की जुबान और कहते हैं ना, जो जापान ये चाइनीज़ सामान और मोदी की जुबान एक बराबर है। चाइनीज़ सामान की कोई गारंटी तो नहीं है, ये भी मोदी की भी कोई गारंटी नहीं है। तो दोनों ऐसी एक ही सेम चीज़ है। गारंटी की बात करें, मोदी तो बोलता है जो मोदी कह देता है वही गारंटी बन जाती है। भगवान है, श्री राम इसी ने लाया है, ये बहुत यही अभी पैदा किया श्री राम। पहले कहाँ था श्री राम? यही गारंटी है इसकी, कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ और जुमलाबाजी बोलना है, लोगों का पागल बनाना है। आप ये बताओ, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 किससे आज़ाद हुआ था? अंग्रेजों से। अब फिर ऐसी कड़ी क्या आ गई, हमको वहाँ पे हर दूसरे बच्चे को विदेश जाना पड़ गया? फिर यही ठीक नहीं थे अंग्रेज? हमको अब फिर दोबारा उनके नीचे जाना पड़ गया, अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच के 50 लाख रुपए लगा के। फिर यही ठीक थे वो अंग्रेज, वो वहाँ क्यों बेचे? तो यहाँ रोज़गार होता तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कोई रोज़गार नहीं दिया, 2 प्लान हो गए, मतलब लोगों को परेशान। आप हर एक कर्मचारी को पूछ लेना यहाँ पे, सब तो बोलते हैं रोजगार के लिए हम अग्निवीर स्कीम लाए हैं। वो क्या है यार, फौज होती है सारी उम्र के लिए होती है। इन्होंने 4 साल के लिए फौज बनाई, क्या है ये? कुछ भी नहीं। 4 साल में तो आदमी घर में भी सेट नहीं होता, और ये तो देश की बात कर रहे हैं चलाने की। तो मेरे को लगता है ये मतलब मोदी देश को डुबोने पे है। यार मेरे को तो आपसे भी अपील है कि अब की बार तो इंडिया गठबंधन को वोट डालो। आप कुरुक्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता को पता ही है सबको। अब 25 तारीख को वोटिंग होएगी, 4 को देख लेना। ये तो अंडर 200 रहेंगे ये लोग जो कह रहे हैं 400 अगर 400 हो गए ना तो आप और हम आपस में लड़ेंगे। क्यों? आपने वोट पा रखी है कांग्रेस को और पड़ेगी बीजेपी की, और ईवीएम का होगा, उसमें वैसे लड़ाई होगी देश के अंदर। तो इस करके अब लास्ट बार ही है, इसको एक बार मोदी को जरूर हटाओ, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कुरुक्षेत्र से। ठीक भाई साहब। हमारे साथ कुछ युवा हैं और युवाओं से बात करते हैं कि वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो अपने वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि वो उन 2024 के लोकसभा इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीत कुमार है, पीजी डिप्लोमा आर्कियोलॉजी का विद्यार्थी हूँ मैं। अच्छा, 2024 के लोकसभा इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो इलेक्शन है इस टाइम संविधान के और एक सांप्रदायिकता के बीच का इलेक्शन है ये, क्योंकि एक तरफ एक बीजेपी पार्टी है जो हर जगह सांप्रदायिकता फैला रही है, एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को बचाने का काम कर रही है। तो इस वक्त अगर मैं किसी को वोट दूंगा तो कांग्रेस को वोट दूंगा, क्योंकि वो लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रही है इस टाइम। लोकतंत्र खतरे में फिलहाल? यस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो होगा आपने, जहाँ भी रैली हुई बीजेपी की, आपने 21 अप्रैल की देखी होगी बीजेपी, मोदी ने सीधा कहा रैली में कि अगर आप इसको वोट दोगे, जो घोषणा पत्र को देखिए कांग्रेस के, कि उन्होंने कि वे आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देंगे, ठीक है, आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे। इसी तौर पे एक सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिसमें कांग्रेस बोल रही है कि उसके लिए सारी कम्युनिटी एक है। और वो बात करिए बेरोजगारी के मुद्दे, बात करिए गरीबी हटाने पर बात कर रही है। एक गरीब जो महिलाएँ हैं उनको जो प्रतिवर्ष हो गए 1 लाख रुपए देंगे। आप लोकतंत्र की और सांप्रदायिकता की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार आने पे ऐसा कुछ नहीं होगा? उसके कुछ ये तो एक कम्युनिटी के ऊपर बात होती है कि जैसे हिंदू मुस्लिम है तो कुछ ऐसे दल है, आरएसएस है, हिंदू महासभा, इस तरीके हर वहाँ पे मुस्लिम लीग हो गई। ये तो दोनों कम्युनिटी के हर तरीके से रहे कि आज़ादी से पहले भी थी और आज़ादी के बाद भी रहेगी है, लेकिन वहाँ पे कुछ हद तक कम हो जाएगी। हरियाणा में आपके क्या मुद्दे हैं लोकसभा इलेक्शन को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, क्योंकि 46 सालों में सबसे जो बेरोजगारी है हरियाणा में इस टाइम है, सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। और यहाँ पलायन का मुद्दा, विदेश जाने वाला मुद्दा किस तरह है? जब यहाँ पे कुछ रोज़गार होगा तो वो जाएगा ही विदेश, लेकिन गरीब आदमी जान सकता, विदेश जा कौन रहे हैं? जो पैसे वाले हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं, वही जा रहे हैं विदेश में। रोज़गार के बारे में क्या कहेंगे? रोज़गार के बारे में देखो, मैं इस टाइम मास्टर कर रखी है, नेट की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ साल हो गया है ना तो अभी तक किसी कॉलेज में वैकेंसी निकली हरियाणा में। तो प्राइवेट ही जॉब कर रहे हैं, जितने कर रहे हैं कॉलेज में पढ़ा रहे हैं बच्चे। आप आम जनता से क्या अपील करेंगे कि वो आप किसको वोट दें? मैं जनता से अपील करूंगा कि इस बार संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें, न कि धर्म के मामले में उलझे। कहाँ से आप? मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से आप कुरुक्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। आप कुरुक्षेत्र लोकसभा से आप किसको देख रहे हैं? कुरुक्षेत्र लोकसभा से में जो आम आदमी के ये गुप्ता जी है उनको वोट के, इंडिया गठबंधन के। और क्या कहना चाहेंगे? नवीन जिंदल है, वो पहले खुद भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं और दोबारा इसमें बीजेपी में आए तो इनकी छवि साफ हो गई।
अब खुद बोल रहे हैं कि नवीन जिंदल को वोट दीजिए। वो तो बोलते नवीन जिंदल पर अभी जो आरोप लगाया था वो तय नहीं हुआ। तभी तो दूसरी पार्टी में था, आरोप था, और इनकी पार्टी में आ गया तो आरोप भी ख़त्म। तो वही वॉशिंग मशीन का काम हो रहा है ना, दूसरी पार्टी में हो गए तब तक तो ईडीपी उनके पीछे लगाओ, और फिर जब अपनी पार्टी में ले लो तो उनके सारे सारे आरोप ख़त्म। आप बीजेपी पर आपने इतने आरोप लगाए, बीजेपी फिर भी बोल रहे हैं हम 400 पार कर रहे हैं। ये सिर्फ उनका एक जुमला है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हरियाणा की 10 सीट आई उनकी, ठीक है। उस टाइम में एक लहर थी, पुलवामा अटैक हुआ तो सारा वो शहीदों के नाम पे वोट ले गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। राम मंदिर ये थोड़ी है कि राम मंदिर सारे हिंदू उनकी तरफ हो गए, हम भी हिंदू, हम ये थोड़ी राम मंदिर के मुद्दे वोट दे देंगे। राम मंदिर एक आस्था का मुद्दा है, ना कि किसी पार्टी का, लेकिन वो तो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं ना उनको। इसलिए आप बदलाव देखना चाह रहे हैं। बदलाव तो बिल्कुल देखना चाह रहे हैं। सेंटर में आप किसको देख रहे हैं, मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी साहब को बड़ा प्यार है। प्यार नहीं है, क्योंकि वो लायक है उस चीज़ के, प्रधानमंत्री के लायक है, एजुकेटेड बंदा है, ठीक है। लेकिन ये एक अनपढ़ों की सरकार है। कभी बोलते हैं, अभी 2 दिन पहले रूबी का लियाकत के साथ इंटरव्यू हुआ, वो बोल रहा कि मैं तो हिंदू मुस्लिम को एक नज़र से देखता हूँ, लेकिन उससे नेक्स्ट डे फिर वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। 2 चेहरे मोदी के। राहुल गांधी को तो पप्पू बोलते हैं। पप्पू वो जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया बना रखा है, गोदी मीडिया इनके हाथों में है, अखबार इनके हाथों में। तो आप अखबार देखते होगे, अखबार में एडिटिंग करके या फिर इसमें सोशल मीडिया पे एडिटिंग करेंगे और उनको डाल देंगे वीडियो में। आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं मोहम्मद कैफ, कैमरामैन करण के साथ हिंदी न्यूज़ 27 कुरुक्षेत्र।